तो जनरली ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे। किसी को चैटिंग में इगर टू चैटिंग होती है, चैटिंग करने का काफ़ी इच्छा होता है, तो वो जनरली किसी भी तरीके, उसका दोस्त बोल रहा है कुछ, बोल 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 बोल, किसी का होगा भैया अपना ओपिनियन। मैं तो नहीं समझता कि ये कोई डिसिप्लिन होता है, ठीक है ना। क्लास में जा रहे हो, खड़े होना चाहिए साहब, गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, क्यों पता नहीं, बट बोलना चाहिए। अगर कोई खड़े नहीं हुआ तो टीचर ऑफेंड हो जाता है भाई, किसी का मन नहीं होता है भाई। वो जो टीचर जब बच्चा था ना, वो भी बेमन से उठता था, चल भाई आ गया वो, कोई आ गया है बस खड़े हो दे, बेमन से वो क्या होगा, ले भाई हाँ सर बताइए क्या बोल रहे, फिर वो बैठो बोलेगा तो बैठेंगे, अरे भाई क्यों। जनरली एक दोस्ती होती है जिसमें साथ में वॉशरूम भी जाना होता है। जनरली एक बच्चे को वॉशरूम जाना है तो दूसरों को भी जाना है, भले दूसरे को सूंघने जाना है पर जाना भी करें। कोई अपर बर्थ में बैठा है, कोई लोअर बर्थ में बैठा है, कोई बीच में सोया है, और कहीं पर थोड़ा बहुत जगह मिला तो अपना पैर सटा के वहाँ खड़े हो जाते हैं। बॉयज़ लोगों की दोस्ती अलग होती है, गर्ल्स लोगों की दोस्ती अलग होती है। अब हेलो दोस्तों, 9th में आ गए? अरे अभी अभी तो 8th खत्म हुआ था, 2 महीने बाद ही 9th में शिफ्ट हो गए तुम। अचानक अलग सा लग रहा होगा ना। बट 8th के लास्ट में कई सारे प्रॉमिसेस हुए थे भाई। प्रॉमिस अगली बार से मस्त पढ़ूंगा, 9th में PT 1 से पढ़ना शुरू करूंगा, एग्जाम जैसे आएगा तब नहीं पढ़ूंगा, स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दूंगा, इतना पढ़ूंगा इतना पढ़ूंगा इतना पढ़ूंगा कि समंदर आ जाएगा, आंधी ले आऊंगा पढ़ाई की। साइंस मैथ्स स्टार्टिंग डे से पढ़ूंगा। ये सब कसमे वादे हुए थे भाई, एक्सट्रीम कसमे वादे। उन कसमे वादे पे क्या तुम खरे उतर रहे हो? हम लोग कोशिश कर रहे हैं यार पार्ट बाय पार्ट लेक्चर लाने का। ये शायद फर्स्ट लेक्चर है हमारा केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग। इससे पहले डिस्कस करने से पहले अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो क्या है केमिस्ट्री। जनरली हम अपने डे टू डे लाइफ में कई सारे साइंटिफिक फेनोमेना देखते हैं, उसमें एक एनरोल पार्ट है केमिस्ट्री। एनरोल पार्ट इन द सेंस इतना बड़ा पार्ट है जिसके बिना हम अपने लाइफ को एज्यूम भी नहीं सकते। अब तुम बोलोगे वैसे तो सर हम किसी के बिना हमारी लाइफ एज्यूम नहीं कर सकते। हाँ सही बात है, ना फिजिक्स के बिना एज्यूम कर सकते हो, ना मैथ्स के बिना एज्यूम कर सकते हो, ना बायो के बिना एज्यूम कर सकते हो। बट केमिस्ट्री कहाँ काम आती है इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ कि केमिस्ट्री कहाँ काम आती है, तो केमिस्ट्री में हम देख रहे होंगे जितने भी डेली लाइफ फेनोमेना है, डेली लाइफ फेनोमेना इन द सेंस इस तरीके का कि हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे केमिस्ट्री का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी डाटा कंपोजिशन से रिलेटेड है, कंपोजिशन मतलब दो चीज़ों का इंटरमिक्सिंग, किस रेशियो में मिक्स होगा, कैसे उसके स्ट्रक्चर्स होंगे, कैसे कैसे उसकी प्रॉपर्टी होगी, कौन किसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा, दो लोगों के बीच में बॉन्डिंग कैसे बनती है। तुम बोलते हो ना जब दो दोस्त आपस में काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं तो उनके बीच की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है, उनके बीच की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है। जनरली गर्ल्स के बीच की केमिस्ट्री और बॉयज़ के बीच की केमिस्ट्री में बड़ा डिफरेंस होता है भाई। बॉयज़ लोगों की दोस्ती अलग होती है, गर्ल्स लोगों की दोस्ती अलग होती है। अब आप बोलोगे सर दोस्ती तो दोस्ती होती है, दोस्ती में काहे भेदभाव कर रहे हो? नहीं भाई, बॉयज़ रात को भी लड़ने आ जाएगा तुम्हारे साथ, गर्ल्स नहीं आ पाएगी। एक तो घर के रेस्ट्रिक्शन और दूसरे नहीं भाई मैं सिर्फ तेरे को पीठ पीछे से हेल्प करूंगी, सामने से नहीं होगा मेरे से। ऐसे होते हैं, देख के रहना। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ अपन स्ट्रक्चर, सारे प्रॉपर्टी, सारा कंपोजिशन, कौन किस रेशियो में बनेगा, किस रेशियो में ब्रेक डाउन होगा, बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होंगे, बॉन्ड्स कैसे ब्रेक होंगे, नए प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कोई रिएक्शन कैसे होगा, इन सब बारे में हम डिस्कस करेंगे। जनरली हमारा जो पहला चैप्टर है बेटा, पहले चैप्टर में अपन डिस्कस कर रहे होंगे सबसे पहला टॉपिक मैटर इन अवर सराउंडिंग। जनरली हम जब हमारा अर्थ बना तो अर्थ एक साइंटिफिक फेनोमेना से बना, कई सारे पार्टिकल्स आपस में कोलाइड हुए जिसको अपन बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ, एक पार्टिकल बना जिसे अर्थ बोलते हैं। अर्थ में 3-4 डाटा होते हैं। पहला जो लैंड सरफेस होते हैं, जमीनी सरफेस, उसे अपन लिथोस्फीयर पुकारे। जनरली जो लिक्विड वाले डाटा होते हैं उन्हें अपन हाइड्रोस्फीयर पुकारे, और जो एयर हमारा होता है उससे अपन एटमॉस्फेयर पुकारे। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, 3 स्फीयर में जनरली हम रहते हैं। इन सराउंडिंग में हम बात करेंगे मैटर का।
जब सबसे पहला बात आता है मैटर का, तो बॉयज के मन में या इवन दो कुछ गर्ल्स के मन में भी वो मैटर नहीं आता जो मैटर आना चाहिए। जनरली वो मैटर आता है जो मैटर नहीं आना चाहिए। बता भाई किसका मैटर हो गया, क्या मैटर हो गया भाई, बता। सब ठीक है, मैटर चल रहा है भाई उसका, स्कूल में टॉपिक चलते रहते हैं, भाई भाई मैटर हो गया। और बॉयज के मैटर में सिर्फ एक ही बात होता है, क्या, लड़ाई झगड़ा, और कोई मैटर नहीं होता। या तो किसी एक थर्ड पर्सन के साथ मैटर हो जाता है। भाई तुम 9th में आ गए हो, समझ रहे हो, है ना। मैटर इन अवर सराउंडिंग में हम डिस्कस करेंगे कि डे टू डे लाइफ में क्या मैटर होते हैं, मैटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, मैटर के कितने स्टेट होते हैं, किस किस स्टेट में कैसा बिहेव करता है, कौन से मैटर पे टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर का कैसे इफेक्ट पड़ता है, इन सब बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे इस क्लास में। ये सबसे पहला टॉपिक है, अगर हम बात करें तो मैटर का डेफिनेशन है। मैटर के डेफिनेशन से पहले अगर मैं केमिस्ट्री का बात कर रहा था तो वो किस तरीके का है, यहाँ अपन देख लेते हैं। बात हो रहा है, केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ कंपोजिशन, केयर करना बेटा, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि मैटर के क्या क्या पार्टिकल होते हैं, द चेंज विच द मैटर अंडरगोस अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड द लॉ विच गवर्न्स दिस चेंज। हम क्या करेंगे कि मैटर कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज से वो चेंज करेगी, किस किस कंडीशन में कैसा बिहेव करेगा। सारी की सारी केमिस्ट्री इसी बात पर डिपेंड करती है कि हम किस किस कंडीशन में मैटर के साथ कैसा कैसा बिहेवियर को स्टडी करेंगे। जनरली इसके बाद अगर बात करें, दस टू लर्न केमिस्ट्री इट इज एसेंशियल टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टर्म मैटर। अगर मैं इस पर्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट करूं तो हमको पढ़ना पड़ेगा मैटर। केमिस्ट्री स्टार्ट होता है बेटा, जैसे कि बायो में हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ते हैं तो उसे सेल पढ़ते। एक सेल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है जिस यूनिट से अपन एंटायर बायो खड़े कर देते हैं। बायो किसका स्टडी है बेटा, बायोस फॉर लिविंग, विच आर लिविंग्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड सो ऑन। अगर हम बात करें तो सेल आपस में ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू फॉर्म करते हैं, टिश्यू आपस में ऑर्गन फॉर्म करते हैं, ऑर्गन आपस में ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं, और ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलके ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। वैसे ही अगर कोई प्रोडक्ट बनेगा, कोई कंपाउंड बनेगा, कोई एलिमेंट बनेगा, कुछ भी बनेगा इस दुनिया में, चाहे तुम हो, चाहे मैं हूं, चाहे दुनिया का कुछ भी हो, वो किससे बना है, मटेरियल से बना है। और मटेरियल किससे बना है, मैटर पार्टिकल से बना है। अगर इसको आगे बढ़ाऊं तो ये इस तरीके का डाटा है कि सबसे पहला मैटर जानना पड़ेगा, मीन्स हाउ कैन इट बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप। हम कैसे इसे क्लासिफाइड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। इस तरीके से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कि हमारा क्या है। तो व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग हैविंग मास ऑक्यूपाइंग स्पेस। एनीथिंग, दुनिया का कुछ भी जिसका मास होता है, जिसका स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। कुछ भी बेटा, तुम मैटर हो, तुम मास ऑक्यूपाई किए हो। अगर तुम किसी वेइंग मशीन में खड़े होके तो तुम्हारा एक मास आएगा। कुछ लोग तो वैसे ही वेइंग मशीन के ऊपर खड़े भी नहीं होते, उन्हें बुरा लगता है। क्यों? सच्चाई पता चल जाएगी ना। नहीं 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 नहीं, सच नहीं बताना किसी को। ऐसे होता है भाई, उन्हें पता करो उनका क्या वेइंग मशीन में क्या वैल्यू आता है। जो वैल्यू आएगा उनसे उन्हें शर्म लगता है। भाई नहीं लगना चाहिए यार, अपना अपना खा के बनाया हो, किसी और का खा के थोड़ी बनाया हो, फिर काहे दिक्कत होती है। तो जनरली मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग हैविंग मास ऑक्यूपाइंग स्पेस इज डिफाइंड एज मैटर। तुम कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हो। तुम अगर घर में रहते हो या स्कूल में रहते हो, हर जगह जहाँ बैठते हो, जहाँ तुम खड़े होते हो, वहाँ एक स्पेस ऑक्यूपाई होता है। घर का कोई भी आर्टिकल, कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, कोई सा ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे भी रखते हो तो वो रूम का, हॉल का, किचन का एक अमाउंट का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पे मैटर क्या है बेटा? Our intermediate surrounding make up an extremely small portion of the beautiful and wonderful universe we live in। हम जिस पे रहते हैं उसका बात हो रहा है। If we look our surrounding, we see the large number of things of different size and different shapes, appearance and textures। Everything in this universe is made up of material which is scientific term called matter। अगर मैं बात करूं तो इस यूनिवर्स में हर चीज
मटेरियल से बना है, और वो मटेरियल का साइंटिफिक वर्ड क्या है बेटा, तो मैटर है। जनरली अगर हम बात करें तो हमारे जितने क्लॉथ्स हैं, हमारे जो फूड मटेरियल हैं, हमारे जो वुडन ब्लॉक्स है, या रोड है, या कार है, या बाइक है, या साइकिल है, तुम जिस कॉपी से लिख रहे हो वो कॉपी हो, या जिस फ़ोन विंडो से तुम मुझे देख रहे हो वो फ़ोन हो, हर चीज मटेरियल पार्टिकल से बना है, जिसे साइंटिफिक टर्म में अपन क्या पुकारेंगे बेटा, मैटर पुकारेंगे। अगर तुम्हें मैटर आ गया हो तो जनरली सैंड के पार्टिकल्स, या तुम इंक पेन ले लो, या तुम पेन कॉपी ले लो, या तुम ट्रीज प्लांट ले लो, या तुम जिस हाउस में रहते हो उसकी बात करो, हर एक डाटा मटेरियल पार्टिकल से बना है। अगर मैं एक हाउस की बात करूं तो उसमें ब्रिक्स लगे हैं, सैंड लगे हैं, सीमेंट लगा है, तुम्हारा उसमें आयरन के आर्टिकल, आयरन रॉड लगे हैं, सब तो मटेरियल पार्टिकल है बेटा। स्मॉल स्मॉल अमाउंट के मैटर, स्मॉल स्मॉल अमाउंट के मटेरियल पार्टिकल आपस में कंबाइन हुए हैं, कंपोजिशन हुआ है, एक फिक्स्ड रेशियो में हुआ है, और द कंपोजिशन, द स्टडी ऑफ कंपोजिशन स्ट्रक्चर्स इज डिफाइंड एज केमिस्ट्री। उसके बारे में हम अभी डील कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो मैटर में बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, possess mass, and the presence of which can be felt by any of more our 5 senses। जनरली बात होती है बच्चों 6 सेंसेस की, कि उसकी 6 सेंस बड़ा अच्छा है, वो जनरली उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी अच्छा काम करता है, वो किसी भी टफ लेवल की चीज़ों को सेंस कर पाता है, उसे जनरली 6 सेंस में ले आते हैं। अगर हम 5 सेंसेस की बात करें तो वो कौन है 5 सेंसेस, तो जनरली 5 सेंसेस की अगर मैं बात करूं तो 5 सेंसेस में आएंगे हमारे टंग, ईयर, नोज, आईज एंड सो ऑन। इसमें अपन देखेंगे कि अगर जिसे हम फील कर सकते हैं वो कौन आएगा, तो मैटर। It is important to note that heat, light, sound, electricity, magnetism are not considered as matter because they are massless and do not occupy space। अच्छा, तुम्हारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस रन करते हैं, जैसे कि लाइट हो गया, फैन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इवन दो तुम्हारा फोन जिस बैटरी से चलता है, वो बैटरी के अंदर जो प्रॉपर्टी हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, क्या वो स्पेस घेरता है बेटा? अच्छा, क्या उसका मास होता है? तो नहीं। अगर मैग्नेटिज्म की बात करूं तो मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी है, और कोई प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई नहीं करता, ऑक्यूपाई स्पेस नहीं करता, उसके अंदर मास नहीं होता। जैसे कि तुम्हारी एक प्रॉपर्टी है ऑनेस्टी, तो क्या हम बोलेंगे ऑनेस्टी मैटर है? ना, मैटर नहीं है, वो एक प्रॉपर्टी है कि तुम किसी के लिए भी लॉयल रहते हो, तुम हमेशा ट्रुथ के साथ होते हो, वो एक प्रॉपर्टी है जनरली। तो क्या हम बोले यहाँ कि जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं वो क्या होते हैं, तो मासलेस होते हैं, और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करते। तो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेंगे तो वो मैटर में नहीं आएंगे। जनरली इस तरीके का डेफिनेशन है। बट अगर मैं मैटर की बात करूं तो एंशिएंट फिलोसोफर्स जो बोल रहे थे उनका मानना यह था कि मैटर एंटायर यूनिवर्स 5 एलिमेंट्स से मिलकर बना है, मतलब 5 तत्वों से मिलकर बना है। जनरली जिन्हें एंशिएंट फिलोसोफर क्या बोलते थे, तो पंच तत्व पुकारते थे। पंच तत्व, पंच तत्व में क्या आता था बेटा, तो पंच तत्व में आता था फायर, अर्थ, एयर, स्काई एंड वाटर। एंशिएंट फिलोसोफर्स हमको ये बताते थे कि हमारे अर्थ में कोई भी मटेरियल, कोई भी मैटर किससे बना है, तो फायर, अर्थ, एयर, स्काई एंड वाटर। जनरली ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है कि हमारे अर्थ का हर एक ऑब्जेक्ट पंच तत्व से मिलकर बना है। एंशिएंट फिलोसोफर का ये मानना था। सिंस एंशिएंट फिलोसोफर या सिंस एंशिएंट टाइम्स ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन ईगर टू अंडरस्टैंड सराउंडिंग। अगर तुमको किसी चीज में इंटरेस्ट जागता है बेटा, तो तुम्हें ईगरनेस आती है जानने की, मुझे जानना है, मुझे करना है, मुझे खेलना है, या मुझे पढ़ना है, या मुझे किसी भी चीज में। जनरली कुछ बच्चों को गेमिंग का इंटरेस्ट होता है, तो तुम ईगर टू प्ले होते हो, खेलने के लिए मरीज जाते रहते होगा है। अगर तुमको मोबाइल में, जैसे कि कुछ दिनों पहले फ्री फायर का ट्रेंड था, या वो एक पबजी करके गेम था जिसके लिए कुछ बच्चे मार खा जाते थे,
लड़ाई हो जाता था, पेरेंट्स से दुश्मनी हो जाती थी, बट गेम तो खेलना है भाई। कंबल के अंदर भर के तुम गेम में लगे हुए हो या कहीं पे भी मलते पेरेंट्स से डांट खा रहे हो, फोन छिन जा रहा है, पीठ लाल हो जा रहा है, बट गेम खेलना है। गेम के साथ कंप्रोमाइज नहीं, भले पेरेंट्स के साथ कुछ भी हो जाए, समझ रहे हो। वो सामने वाले के साथ कुछ हो जाए, वो कुछ लोग तो जनरली ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे। किसी को चैटिंग में इगर टू चैटिंग होती है, चैटिंग करने का काफी इच्छा होता है, तो वो जनरली किसी भी तरीके, उसका दोस्त बोल रहा है कुछ, बोल 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 बोल, अरे कुछ भी चल रहा है अपने से, है ना, कुछ भी चल रहा है, उसका मतलब ही नहीं है दुनिया से, क्योंकि उसको किस बात का इगर है, चैटिंग का। तो जनरली जब स्टार्टिंग हो रहा था दुनिया, तो फिलोसोफर्स को सराउंडिंग को समझने की बड़ी इगरनेस थी। वो चाह रहे थे जानना इस बात का कि किसी भी साइंटिफिक फिनोमेना का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो उन्हें मिलता था एक प्यारा सा रीजन, जिससे वो होते थे सेटिस्फाई। जैसे कि तुम्हारे दोस्त का कोई मैटर हो जाता है और तुम उस दिन स्कूल नहीं गए रहते हो, तो अगले दिन वो दोस्त के आने से पहले वेट करते रहते हो, नहीं हाँ आ भैया आ बता, पहले तो मैटर बता फिर जाने देंगे। और जब वो सही रीजन नहीं बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ तो मैं ऐसे ऐसे कर दिया, तो टीचर ऐसे ऐसे बोला तो मैं ऐसे ऐसे बोल दिया, फिर तुम क्या बोलते हो, भाई सुन पहले तो वो ऐसे ऐसे को बता फिर बात आगे बढ़ेगी। मतलब तुम्हें रीजन जानना होता है सही से। तो ईगर टू लर्न जब हो रहा था, तब हमने देखा कि एंशिएंट फिलोसोफर्स बोले कि पंच तत्व से बनता है। पंच तत्व क्या है, अर्थ, एयर, फायर, स्काई एंड वाटर। इस पे हमने देखा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बात आया कि मैटर के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, फर्स्ट फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में अपन बात करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर हैज बीन क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर हैज बीन क्लासिफाइड एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो क्या होते हैं एलिमेंट, क्या होते हैं कंपाउंड एंड क्या होते हैं मिक्सचर, इस बारे में बात करेंगे। पहले इस चैप्टर में अपन 3 टॉपिक के बारे में बात करते हुए दिखेंगे। व्हाट इज सॉलिड एंड हाउ बिहेव सॉलिड विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, व्हाट इज लिक्विड, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड हाउ बिहेव लिक्विड विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग गैस, कि गैस कैसे बिहेव करेगा, इस बारे में हम बात कर रहे होंगे इस वीडियो में। सबसे पहला टॉपिक क्या होता है, तो पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। सबसे पहले साइंटिस्ट 2 तरीके का उनका ओपिनियन देते थे। पहला कि मटेरियल जो होते हैं या मेटल जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस इन द सेंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो ऑब्जेक्ट इस तरीके से बना है कि उसमें कोई मेटल जो है वो कंटिन्यूअस है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, उसमें कोई लूपहोल्स नहीं है। कुछ लोग बोले कि मटेरियल जो है या मेटल जो है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो इस डाटा को समझाने के लिए क्या किए कि अपन जनरली एक बड़ा शीट ऑफ ग्लास लेते हैं और शीट ऑफ ग्लास को घर में फोड़ देते हैं। इससे बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी भाई, क्योंकि टूटा हुआ ग्लास वापस जोड़ नहीं सकते। फेमस एग्जांपल है मम्मी का भाई, टूटी हुई चीज नहीं। जनरली वो बचपन में देखना नीचे में कप वप रहता है और तुम गए और उसे लात मार दिए। लात मारे रखा कोई हो, रास्ता में रखा हो, डांट तुम्हें ही पड़ेगी। देख के नहीं चल सकता, आंख नहीं है तेरा, है कोई रखे, गलती तुम्हारी। अगर गलती से वही किसी दिन मम्मी कर ले तो भी तुम्हारी गलती, तू रखा था बीच में तब हुआ है, तू नहीं रखता तो होता ही नहीं। मतलब भाई कुल मिला के हमारा ही ले लो, ठीक है। जब सब कुछ हमारा ही गलती है फिर और क्या बात है। तो जनरली अगर हम एक ग्लास शीट को नीचे फेंकेंगे तो ये ब्रेकडाउन होगा कई सारे पीसेस में। वहां से हमको पता चलेगा कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये पार्टिकल्स है छोटे 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 छोटे, जिनको अपन कंपोज किए हैं, जिनको अपन कंबाइन किए हैं और उसके बाद एक मैटर बना है। ये भी छोटे 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 वुडन सीट से, छोटे 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 वुडन मटेरियल से, छोटे 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 मटेरियल से, मेटल से बना है। इवन दो सन छोटे 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 पार्टिकल से बना है। उन छोटे छोटे पार्टिकल का कंपोजिशन, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन से एक बड़ा मटेरियल बनता है, बड़ा ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हुई कि कोई भी डाटा
कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता, छोटा छोटा मटेरियल से बनता है। इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं, दिस shows that matter is not continuous but is made up of small particle। वो छोटे छोटे पार्टिकल आपस में कंपोज होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं और उसके बाद हमारा क्या बनता है, मैटर। इनफैक्ट वो कुछ भी हो, ग्लास हो, तुम भी छोटे छोटे सेल्स से बने हो। तुम्हारे अंदर न्यूरॉन्स के सेल्स अलग हैं, तुम्हारे अंदर ब्लड सेल्स अलग हैं, आरबीसी अलग है, डब्ल्यूबीसी अलग है, तुम्हारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल अलग हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेल अलग हैं, अलग अलग तरीके के सेल अलग अलग फॉर्म करते हैं। तो छोटे छोटे यूनिट होते हैं। इनफैक्ट ऑल मैटर इन दिस यूनिवर्स इज मैटर ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल अर्थ, सन, मून, स्टार्स, आवर बॉडी, आवर हाउस, टेबल, चेयर, दिस बुक, वो कॉपी जिससे तुम अभी देख रहे हो। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम कॉपी नहीं पकड़े, मुझे पता है कि तुम नहीं पकड़े हो, योर मोबाइल, ये तो पकड़े हो जिससे तुम मुझे देख रहे हो, वो भी बना है मेटल से, छोटे छोटे पार्टिकल से। वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो तुमको दिख एक रहा है। अगर तुम उसे ब्रेक डाउन करोगे, तोड़ोगे, तो उसमें कई छोटे छोटे पीसेस निकलेंगे। अगर वो एक ही होता तो पीस कैसे निकलते? अगर पीस निकल रहे हैं मतलब उसमें पार्टिकल्स हैं, और जब तक तुम तोड़ोगे तब तक निकलते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, दिस पार्टिकल विच मेक अप ऑल द मैटर अराउंड अस आर आइदर एटम और मॉलिक्यूल। वो कुछ भी हो सकता है, वो एटम हो सकता है या वो मॉलिक्यूल हो सकता है। तो पार्टिकल नेचर समझ में आया। पहले के साइंटिस्ट क्या बोलते थे कि मैटर कंटिन्यूअस होता है, बाद में हमने ये प्रूफ करा कि मैटर कंटिन्यूअस नहीं होता, मैटर स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जो साथ में होता है, इसीलिए वो हमको कंटिन्यूअस दिखता है। अगर मैं बोलूं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैटर के, पार्टिकल्स के, या मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे कैसे शो करते हैं। जैसे कि हर किसी का एक कैरेक्टर होता है, तुम में एक कैरेक्टर होता है कि क्लास में, स्कूल में कितना भी टीचर बात करे हमको सुनना ही नहीं है। हाँ, टीचर को अटेंशन बड़ा अच्छा तय करते हैं, बच्चे टीचर को बनाने जानते हैं। टीचर को ऐसे लगते रहता है कि हाँ मेरा बच्चा है, मुझे देख रहा है, बट उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो बच्चा ही जानता है। ऐसे तुम्हारे दिमाग में भी कुछ और चलता रहता है ना, है? जैसे टीचर पीछे मुड़ता है कि तुम बगल में, हाँ अब बोल, क्या बोल रहा था, हाँ बोलना, हाँ सही है। जैसे देखा कि ऐसे, मतलब किसको बना रहे हो भाई, तुम ही बन रहे हो। ठीक है, वो बंदा पढ़ा रहा है, उस पर भी पे अटेंशन, उसको अटेंशन पे करो, कुछ अच्छा ही मिलेगा। देखो यार, हर टीचर वही पढ़ाता है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। कोई और टीचर भी वही पढ़ाएगा, कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी पढ़ाएगा, तुम्हारा स्कूल टीचर भी, तुम्हारा कोचिंग का टीचर भी। दिक्कत होता है या डिफरेंस होता है किसमें, परोसने में, कौन कैसा परोसता है, किस तरीके से सर्व करता है, कैसे नॉलेज को सर्व करता है, कैसे एक्सप्लेन करता है, एक टॉपिक की कैसे एग्जांपल देता है, कैसे नोट्स बनाता है, वो डिफरेंस मेंटेन करेगा। और कुछ नहीं है एजुकेशन में, आज सब पढ़ाएंगे। हाँ, किसी के समझाने का टेक्निक थोड़ा ऊपर होगा, किसी के समझाने का टेक्निक थोड़ा नीचे होगा, और क्या हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, तुम बोलोगे अच्छा मैटर के अंदर स्पेस कैसा होगा भाई? अच्छा, तुम असेंबली में लगभग 1000, 1200, 1500, 2000 बच्चे खड़े होते हो ना, स्कूल के अंदर कैसे आ जाते हो बच्चों? बिकॉज ऑफ स्पेस इन स्कूल। स्कूल के अंदर कई सारे रूम्स हैं, रूम्स वैकेंट है, और उस वैकेंट रूम्स में तुम आते हो। अच्छा, रूम के अंदर अगर एक नया कूलर अभी तुम शिफ्ट करोगे, या तुम एसी लगाओगे, गर्मी का महीना है, या किसी ठंड के महीने में तुम चले जाओगे, फिर तुम रूम हीटर लगाओगे, तो रूम में स्पेस होगा तब न लगाओगे, स्पेस नहीं होगा तो कहाँ पे लगाओगे? तो बात यह है कि हर जगह पे अगर कोई चीज आ पा रहा है या कोई अपना जगह बना पा रहा है तो वहाँ स्पेस है। अगर तुम्हारे लाइफ में तुम एक्सट्रीम किसी को स्पेस देते हो तो कोई तुम्हारे लाइफ में आ पाता है। तुम अगर किसी लाइफ में जाना चाहते हो, किसी के लाइफ में, तो सामने वाला स्पेस देता है तो आता है। ज़्यादा नहीं बोलता है कि नहीं वही मेरे साथ आ रहा था, मेरे साथ ऐसे कर दिया ना। भाई किस दुनिया में जी रहे हो? हर चीज़ बोथ साइडेड होता है, ठीक है? सामने वाले से भी कुछ होता है। अगर सामने में स्पेस ही नहीं होगा तो वो कैसे जाएगा?
बेसिक साइंस है। तो अगर मैं बात करूं इस बात को प्रूफ करने के लिए, तो हम 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लेते हैं। 1 ग्लास ऑफ वाटर में तुम या तो शुगर ले सकते हो या तो सॉल्ट ले सकते हो। वैसे तो ये शुगर है, ये सॉल्ट है। तुम अगर ग्लास में 1 गिलास पानी में शुगर डालोगे या सॉल्ट डालोगे और स्टिर करोगे, तो तुम देखोगे कि थोड़ी देर के बाद शुगर या सॉल्ट गायब हो जाते हैं। गायब हुए तो कहाँ गए? पानी के अंदर। पानी के अंदर हम देखते हैं कि लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में वैकेंट स्पेस होते हैं। उन वैकेंट स्पेस में चले गए। इसमें तुम देखोगे कि यहाँ वैकेंसीज है। इस वैकेंसीज में वो एडजस्ट कर लेते हैं। तुम याद करो बचपन में बस चढ़े होगे या ट्रेन का जनरल बोगी में चढ़े होगे। बहुत सारे बच्चे ट्रेन के जनरल बोगी में तो सफर किए ही होगे, या बस में कंडक्टर या जनरल बोगी में सीन क्या होता है, जनरली कई सारे पैसेंजर जहां जहां इतना सा भी करें, कोई अपर बर्थ में बैठा है, कोई लोअर बर्थ में बैठा है, कोई बीच में सोया है, और कहीं पे थोड़ा बहुत जगह मिला तो अपना पैर सटा के वहां खड़े हो जाते हैं। मतलब जहां जहां स्पेस वहां पार्टिकल। तो थोड़ा भी अगर कहीं पे स्पेस मिला, उस स्पेस में सॉल्ट पार्टिकल या शुगर पार्टिकल अपने आप को एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट करने से क्या होंगे कि वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। ये इस बात को प्रूफ करता है कि मैटर के अंदर क्या होते हैं? फ्री स्पेस होते हैं। उन फ्री स्पेस में अगर हम किसी चीज को डिसॉल्व करना चाहें, किसी चीज को जगह देना चाहें, तो हम दे सकते हैं। हाँ, मैटर के 3 स्टेट भी होते हैं बेटा, रुक जाओ। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। हम अभी लिक्विड की बात कर रहे हैं, सॉलिड में नहीं कर रहे हैं। तुम अभी बोलोगे सर ये मेरा बेड है, इसमें मैं लेट के पढ़ रहा हूँ, चलो तो बेड में मैं शुगर डाल रहा हूँ, घोल के बताओ। बेड में क्यों घोलेगा भाई? वो सॉलिड की अपनी प्रॉपर्टी है, थोड़ा आने दो चैप्टर को है। तो ये लिक्विड की बात रहा कि लिक्विड में पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसे कि पार्टिकल ऑफ लिक्विड में पार्टिकल ऑफ सॉल्ट डाला तो यहाँ छोटे छोटे सॉल्ट आए, और वो सॉल्ट थोड़ी देर में डिसॉल्व हो गए बिकॉज ऑफ स्पेस बिटवीन वाटर पार्टिकल। उन स्पेस में वो क्या किए? डिसॉल्व हो गए। तो इस तरीके से ये बात प्रूफ होता है जनरली। और अगर मैं बात करूं सेकंड की, तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कंटिन्यूअसली मूविंग कैसे होता है, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझते हैं, है ना। मान लो तुम एक रूम में बैठे हो स्कूल में, और स्कूल का तो हाल जानते हो भाई, 40, 50, 60 बच्चों को एक साथ बैठाते हैं, और टाइम हो रहा है अभी समर का। लेट सपोज डेट है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को टाइम है 1:15, टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और टीचर पढ़ाए जा रहा है। उसको मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है सराउंडिंग में, कितना टेम्परेचर बढ़ गया है। तुम शांत रह पाओगे? तुम्हारा हाथ सब स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। जब हीट इंक्रीज होता है बेटा, तो पार्टिकल्स को मिलता है काइनेटिक एनर्जी। तुम्हें एक रूम के अंदर बंद कर देंगे और रूम के चारों साइड आग लगा देंगे, मलते हीट आएगा, तो तुम क्या करोगे? हर साइड का गेट नॉक करोगे? नहीं कर पाओगे, तो लास्ट में तोड़ के चले जाओगे, बढ़ जाओगे। क्योंकि जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, क्यों होती है? क्योंकि हीट बढ़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। किसकी? पार्टिकल की, चाहे वो डेली लाइफ में हो चाहे कहीं पे भी हो। जैसे देखना, हम गैस का फ्लेम हाई करते हैं तो वाटर जल्दी इवेपोरेट होता है, क्योंकि वाटर्स के पार्टिकल्स को क्या मिलता है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी मिलता है तो पार्टिकल सारे पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते हैं। कैसे? मैं बताता हूं आपको, है ना बेटा। हम मान लो एक कंटेनर लेते हैं जिसमें अपन वाटर रख लेते हैं, ठीक है। वाटर में इसमें पार्टिकल है कुछ इस तरीके का। ये पार्टिकल्स को जब अपन
नीचे से हीट प्रोवाइड करेंगे, नीचे से अपन अगर हीट प्रोवाइड करेंगे कुछ इस तरीके का, तो ये पार्टिकल सारे पॉसिबल डायरेक्शन में पहले मूव करेंगे बेटा, और मूव करने के बाद वो वाटर वेपर्स बन के बाहर निकल जाएंगे। अगर गैस का फ्लेम लो रहेगा तो ये लेट लगेगा, अगर गैस का फ्लेम हाई रहेगा तो ये फास्ट होगा। तो डिसाइड कौन कर रहा है? प्रोवाइड हीट। हम जितना ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी उतना इंक्रीज होगी, जितना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी पार्टिकल्स उतना मूव करेगा। इसके साथ और एक चीज, अगर हीट स्लो होगा, हीट प्रोवाइड कम होगा तो पार्टिकल्स का मूविंग भी काफी स्लो होगा। इसे एग्जांपल में समझते हैं। अगर हम एक इंस्टेंस स्टिक एज्यूम करें, जनरली जिसे हम अगरबत्ती बोलते हैं, अगरबत्ती को हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो अगर तुम रूम के एक कॉर्नर में हो तो इट कैन पॉसिबल अनदर कॉर्नर में भी तुम जाओगे तो वहां पे उसका स्मेल आते रहता है बिकॉज ऑफ मूविंग पार्टिकल्स। अगर इस कोने का पार्टिकल उस कोने तक मूव होके नहीं गया तो फिर वहां स्मेल कैसे आ रहा है? ये भी तो सोचने वाली बात है। तुम स्कूल जाते रहते हो या कहीं आते रहते हो, बगल में डॉग वॉग निपट गया रहता है, निकलते हो ना, और ऐसा तो नहीं है डॉग जहां डेथ हुआ है वहीं पे वो बदबू मारता है, तो कहीं भी बदबू मारता है, जहां तक चले जाओ वहां बदबू मारता है। अपना एक कवरेज क्षेत्र होता है, उस कवरेज क्षेत्र तक वो बदबू मारते रहता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स क्या है? मूविंग है, और मूविंग पार्टिकल वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक जा पाते हैं। वो सारे पॉसिबल मैनर में क्या करते हैं? तो वो मोशन करते हैं, जिधर जा पाते हैं वो, और वो मूव करने के चक्कर में वो एक जगह से दूसरे जगह अपना प्लेस चेंज करते हैं, जिससे अपन बोलते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो कंटिन्यू मूव कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा। लास्ट, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करते हैं? जनरली एक दोस्ती होती है जिसमें साथ में वॉशरूम भी जाना होता है। जनरली एक बच्चे को वॉशरूम जाना है तो दूसरों को भी जाना है, भले दूसरे को सूंघने जाना है पर जाना है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच अट्रैक्शन इतना ज्यादा है। भले वो एक बंदे को लगता भी न रहे, वो खाली सूंघने जाएगा उस वॉशरूम को, बदबू वाले वॉशरूम को, बट जाएगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन है। एक ग्रुप होता है जो लंच साथ में करेगा, सबसे बड़ी दोस्ती तो वॉशरूम वाली होती है। लंच तक तो क्या है, सबका टिफिन मिल बांट के खा लेना है, जिसका अच्छा है उसका सबसे जल्दी खत्म होता है, और जिसके में पोहे ओहे होते हैं भाई सबसे लास्ट, पोहा लास्ट में खाएंगे। पहले बता सैंडविच कौन लाया है, मैगी कौन लाया है, थोड़ी अच्छी चीजें कौन लाया है, उसके बारे में बात होती है। तो अगर मैं अट्रैक्शन की बात करूं तो अट्रैक्शन कैसे होता है पार्टिकल्स में? अट्रैक्शन एक वो फिनोमेना है जिसके लिए पार्टिकल्स आपस में टाइड रहते हैं, आपस में साथ होते हैं। अगर कई सारे दोस्त साथ हैं, कई सारा एक टीम है या कई सारा एक क्राउड है, उनके बीच अट्रैक्शन है, चाहे वो किसी भी चीज का हो। जैसे अगर कहीं जगह कहीं आंदोलन हो रहा है जहां कई लोग साथ में है, या कहीं कोई बोल सकते हो कि प्रोटेस्ट हो रहा है जिसमें साथ है, कोई रैली निकल रही है, तो उनके बीच एक कॉमन टाइप होता है जिसके लिए सब वहां पे अट्रैक्ट होके आए हुए हैं। अगर कहीं पे भीड़ लग रही है, जैसे कि जनरली तुम रोड साइड्स में जाते रहते हो, तो वहां पे कुछ ऐसा डाटा आ गया है जो तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे कि कुछ बेचने आ गए रहते हैं, या कोई जोकर आ गया रहता है, या कोई जादू दिखाने वाला आ गया रहता है, कुछ भी, तो वहां होता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन में ही तुम जाते हो। या कोई भी, जैसे अपन कील की बात करें या चौक की बात करें या आइस की बात करें, तो उनके बीच में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नहीं तो क्या होगा, एक पार्टिकल उधर चला जाएगा, एक पार्टिकल इधर चला जाएगा, कोई कहीं भी चला जाएगा, अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो सबसे बड़ा बात है अट्रैक्शन, जिससे चीजें बंध के रहती है। गैस के बीच में लैक ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए गैस कहीं भी फ्लो हो जाता है। थोड़ा सा लैक ऑफ अट्रैक्शन वाटर में भी देखने को मिलता है, लिक्विड्स में, इसलिए वाटर फ्लो होता है। बट क्या सॉलिड, बोलते हैं क्या सॉलिड बंदा है यार? सॉलिड बंदा, किसी को अट्रैक्शन हो रहा है भाई तो सॉलिड बंदा है। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा तगड़ा होता है।
तो यहाँ पे द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इन अदर वर्ड्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, उनके पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स होता है जो उनके बीच में एक्ट कर रहा होता है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाउएवर डिफर्स फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अदर। अब मैटर में तो कई चीज आएंगे, सॉलिड आएगा, लिक्विड आएगा, गैस आएगा, तो वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से डिफरेंस मेंटेन करेगा। सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल अलग होगा, लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल अलग होगा, एंड गैस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल अलग अलग होगा। तब ना सॉलिड की अपनी प्रॉपर्टी है, लिक्विड की अपनी प्रॉपर्टी और गैस की अपनी प्रॉपर्टी है। सबको हम सेम थोड़ी बोल सकते हैं भाई। हम किसी से दोस्ती निभाते हैं तो किसी से काफी जमीनी लेवल पे निभाते हैं, किसी से बस नाम की दोस्ती निभाते हैं। क्योंकि ऐसा है कि तुम भी किसी के दोस्त हो और मैं भी किसी का दोस्त हूं, तो मुझे पता है ना, तुम किसके किसके कितने दोस्त हो वो तुम्हें पता है, मैं किसका किसका कितना दोस्त हूं वो मुझे पता है ना। तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, तो अट्रैक्शन होता है। उस अट्रैक्शन के कारण पार्टिकल्स एक दूसरे से टाइड होते हैं या ज्वाइन होते हैं। अब हमारे चैप्टर का जो सबसे मेन टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, कि भैया मैटर है, पार्टिकल है, सब समझ में आ गया। पार्टिकल्स मूविंग होते हैं, पार्टिकल्स कंटिन्यूअस नहीं होते, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स में क्या होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सर अब बस ये बता दो कि ये जो आप मैटर बोल रहे हो वो कौन कौन से स्टेट में होता है। तो जनरली फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्टेट के मायने अलग अलग है। केमिस्ट्री में हमारे पास जनरली जो हमारे सिलेबस में है वो 3 स्टेट हैं। जनरली हम 5 स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। 3 जो कॉमन है वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस, और जो 2 स्टेट हैं प्लस वो है प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टीन स्टेट। प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टीन के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। चैप्टर का एंड टॉपिक है, टॉपिक वैसे तो है नहीं बट मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि उन बारे में क्या है, कि वो कैसा कैसा स्टेट है। इन 3 स्टेट के बारे में हम बात कर रहे होंगे जो काफी कॉमन स्टेप है, जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड कैसी प्रॉपर्टी शो करती है, लिक्विड कैसी प्रॉपर्टी शो करती है, गैस कैसी प्रॉपर्टी शो करती है, इनके बारे में हम पूरे थ्रू आउट द चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर स्टेट ऑफ मैटर की मैं बात करूं तो क्या होता है स्टेट ऑफ मैटर। मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म। दीज आर कॉल्ड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। We can classify the constituents of our body into these 3 states. The bones and the teeth are solid. बोन्स थोड़ी ना फ्लो करते रहते हैं भाई। टीथ आज यहाँ तो कल यहाँ थोड़ी फ्लो हो जाते हैं। जैसे कि तुम यहाँ पानी डालोगे तो पानी फ्लो होके नीचे गिर जाएगा, क्या तुम्हारा टीथ भी नीचे गिर जाएगा? नहीं गिरेगा ना, बिकॉज टीथ इज सॉलिड। द ब्लड that flow in our veins is a liquid and we also have water in our body। जैसे कि देखना तुम्हारे अगर फेसेस पे कुछ डिजीज आ रहे हैं, जैसे कि स्किन इन्फेक्शंस आ रहे हैं, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं पानी पिया करो। कोई भी जैसे यूरिन इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं या बॉडी में कई सारे डिजीज होते हैं, उनमें हमको बेटर एडवाइस किया जाता है कि पानी की मात्रा सही लिया करो। दिन में 8 से 10 लीटर पानी लिया करो। बच्चों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो वाटर लेवल मेंटेन नहीं करते हैं अपने बॉडी में, जिससे हमको डे टू डे लाइफ में कई सारे डिजीज देखने को मिलते हैं। और साथ में देखेंगे कि विच इज ऑल्सो अ लिक्विड। इट अकाउंट्स ऑफ आवर बॉडी 70% ऑफ बॉडी वेट। कौन है बेटा? वाटर है 70%। द एयर दैट वी ब्रीथ इज इन अ गैस। जैसे कि अपन ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, वो गैस है। तो हमारी बॉडी में हम सारे फेनोमेना देखते हैं, सारे स्टेट ऑफ मैटर को देखते हैं, इंक्लूडिंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इनके प्रॉपर्टी के बारे में इस चैप्टर में पूरा डिस्कस कर रहे होंगे कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। जनरली अगर सॉलिड्स का मैं कुछ एग्जांपल लूं तो आयरन, वुड, स्टोन, सैंड, गोल्ड, आइस, पेंसिल, बुक, निडल। लिक्विड वाटर, मिल्क, पेट्रोल, अल्कोहल, जूस, कोल्ड ड्रिंक,
कुकिंग ऑयल etc। अगर मैं गैस की बात करूं, एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सीएनजी जिससे आजकल बाइक, इलेक्ट्रिक कार वगैरह चलती है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे तुम एक्सेल कहते हो, अमोनिया, मतलब यूरिन से जो डाटा निकलता है ना। तो इस तरीके से सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के फॉर्म तुम समझ चुके हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्या होता है, तो देखो सॉलिड क्या होता है। सर कितना बार बताओगे, बोर कर रहे हो यार। बोर नहीं कर रहा हूं, हर जगह सॉलिड की प्रॉपर्टी आएगी बेटा। ये क्या है, आयरन रॉड, जनरली छड़ जिसे पुकारते हो, आयरन रॉड, गोल्ड, बुक, पेंसिल, स्टोन, आइस। इन सॉलिड में कई सारे फेनोमेना होंगे जिसके बारे में हम पूरे डेप्थ में पढ़ेंगे कि क्या हो रहा होगा और कैसे हो रहा होगा। अगर मैं आगे की बात करूं, लिक्विड कौन, तो जनरली वाटर, लेमनेड जूस है, जनरली यहां लेमन दिख रहा है बट तुम बोलोगे कि सर ये लेमन टाइप का तो नहीं दिख रहा है। वाटर बॉटल्स में जो लिक्विड अपन फिल करते हैं, इट कैन पॉसिबल वाटर बॉटल में तुम वाटर ही डालो, ये जरूरी तो नहीं, कुछ भी डाल सकते हो। एंड पेट्रोल, अगर तुम्हें अभी स्टार्टिंग में बाइक या स्कूटी मिल रहा होगा तो तुम तो भरपूर यूज करते होगे भाई, है। इंडियन पेट्रोलियम की पूरी लक्ष्मी खड़े कर देते होगे उसके सामने, है ना। अभी तो जनरली घूमने का जितना मन लगता होगा वो और कभी नहीं लगता होगा यार। जैसे कि तुम देखते हो कि रिवर्स जो फ्लो करते हैं, है ना, सब क्या है बेटा, लिक्विड है। लिक्विड जो फ्लो कर पाता है। अगर मैं गैस की बात करूं तो एयर जो स्टॉर्म लाता है, देखो कैसे हो रहा है। यहां पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन, लिखा यहाँ ऑक्सीकैन है बट ऑक्सीकैन ब्रांड का ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं है कि वो ऑक्सीकैन लिखा है, वो उस ब्रांड का सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर जनरली क्या है, ऑक्सीजन है। जनरली किसी को सफोकेशन होता है या कोई मेडिकल इंजरीज होते हैं जिसमें ऑक्सीजन लगता है, तो हम विद द हेल्प ऑफ सिलेंडर उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। अभी अभी कोविड सिचुएशंस गया है 2-2.5 साल पहले, जिसने तुम्हें एक्सट्रीम डिक्रीज कर दिया है तुम्हारे एकेडमिक लेवल में। उस कंडीशन में यही एक संजीवनी हुआ करती थी जिससे हम ऑक्सीजन के थ्रू प्रोवाइड करते थे हर एक पेशेंट को और उसकी जान बचाते थे, तो ये काम आता था। जनरली अगर मैं बोलूं पैकिंग ऑफ पार्टिकल एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि सॉलिड में कैसा पैकिंग होता है, लिक्विड में कैसा पैकिंग होता है और गैस में कैसा पैकिंग होता है, अगर मैं इसमें कंपैरिजन करने की कोशिश करूं तो कंपैरिजन कुछ इस तरीके से होता है बेटा कि सॉलिड के डाटा एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, काफी क्लोजली। वो एक पार्टिकल के बाद दूसरा पार्टिकल उससे एक्सट्रीम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ होता है। इट मीन्स तुम्हारे दोस्त, मतलब जो बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड और तुम्हारे बीच का जो फ्रेंडशिप वो सॉलिड फ्रेंडशिप है ना। ये जनरली कौन होता है, तो जिससे तुम तुम्हारे सारे मैटर डिस्कस करते हो, तुम्हारे सॉलिड मैटर, लिक्विड मैटर, गैस मैटर। अरे सर ये क्या बोल रहे हो, तो ये सारे मैटर तुम डिस्कस कर रहे होते हो। इनके बीच में तुम देखोगे तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये एक दूसरे को काफी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इंक्रीज करके फोर्स लगाते हैं और इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो काफी कम होगा। हाँ वॉइड इसमें भी होंगे, छोटे छोटे वॉइड, बट काफी कम डिस्टेंस में होंगे एज कंपेयर टू। अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पार्टिकल्स के बीच में वैकेंट स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है। इन वैकेंट स्पेस में जब हम सॉल्ट डालते हैं या शुगर डालते हैं या कोई भी डिजॉल्विंग फेनोमेना डालते हैं तो वहां पे वो डिजॉल्व हो जाता है बिकॉज ऑफ वैकेंट स्पेस। और इसका रीजन क्या है, तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे कुछ दोस्त होते हैं जिससे नॉर्मल बस कॉपी एक्सचेंज होता है और ये पूछा जाता है कि स्कूल पे क्या हुआ, कैसे हुआ भाई बता दे, और भाई तेरा कैसे चल रहा है, मतलब मिल गए तो बात हो गई, नहीं मिले तो ठीक है, इस लेवल की बात होती है। उनमें पार्टिकल्स का डिस्टेंस इससे मतलब सॉलिड से ज्यादा होता है।
ज्यादा होने के साथ साथ इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है। अब अट्रैक्शन कब है, तब ना डिस्टेंस ज्यादा है बेटा। तुम्हारा किसी से अगर लगाव क्या होगा, कम होगा, तो उससे डिस्टेंस तुम मेंटेन कर पाओगे। अगर किसी से लगाव होगा, अगर किसी का तुम्हारे लिए अट्रैक्शन होगा, किसी पे तुम्हारा कुछ आ गया होगा, तो तुम उससे खींचे चले आओगे। वो चाहे तुम्हारी कुछ भी हो सकती है या हो सकता है। अगर मैं बात करूं गैस की, तो गैस के बीच में इंटर पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सट्रीम होता है। वहां वैकेंट स्पेस तुम देखोगे, ये भाई अलग सेक्शन का बंदा है। हाँ भाई कैसा कैसा है, दूर से कैसा है और बढ़िया हो, बस उससे ज्यादा तुम मतलब रख नहीं। जैसे तेरे एक फेमस डायलॉग होता है, तेरा क्या जा रहा है, इसका क्या जा रहा है। भाई किसी का कुछ नहीं जा रहा है ना, गरम काहे हो रहा है, किसी का कुछ नहीं जा रहा है। तो सॉलिड के बीच में इंटर पार्टिकल का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब दूसरे सेक्शन वाले बंदे के साथ मोस्ट प्रोबेबल ये होता है कि दोनों के बीच में दोस्ती काफी कम होती है। और रखे भी क्यों है, वो उसके क्लास में रहे भाई, हम हमारे क्लास में रहे। स्कूल के जो भी 6-7 घंटे हैं वो तो मेरे इस सेक्शन में बिताने हैं, उसके साथ मैं मुंह मार के करूंगा क्या, अपन इस क्लास में मुंह मारेंगे दोस्ती यहाँ, ठीक है। तो गैस के बीच में इंटर पार्टिकल का डिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है सबसे ज्यादा। सॉलिड में अगर मैं बात करूं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में होता है, गैस में सबसे कम होता है। और इंटर पार्टिकल्स का डिस्टेंस सबसे कम, सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में होता है। क्या बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड में, इसीलिए पार्टिकल पास पास होते हैं, फिर लिक्विड में इसीलिए पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं क्योंकि उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है। और फिर गैस में क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी डाउन हो जाता है, तो उसमें पार्टिकल्स दूर दूर भागते हैं, लेना देना ही नहीं है किसी से लेना देना नहीं है, ठीक है। इस तरीके से अपन देखें कि पैकिंग कैसे होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। अगर पहला प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड डिस्कस करूं तो होता है सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्री। कैसे होता है देखो, ये पेन जो है बेटा, अगर तुम इसमें फोर्स अप्लाई करोगे तो इसका शेप चेंज नहीं होगा। जैसे कि मम्मी जब चपाती बनाते रहती है, रोटी बनाते रहती है, तो उसमें मलते फोर्स लगाती है बेटा आटे में, आटे को गूंदने के लिए। फिर क्या होता है, उसके शेप्स बार बार चेंज होते रहते हैं। तुम भी कई बार जब क्या करते हो, किसी के ऊपर गुस्सा आता है, तुम फोर्स लगाते हो भाई, है, किसी का जबड़ा खिसक जाता है, किसी का डांट टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, किसी का सर फोड़ देते हो तो शेप चेंज हो जाता है ना, किसी का हाथ तोड़ देते हो तो शेप चेंज हो जाता है। तो ऐसे घुमाते हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, तो ये यहाँ शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बट वो वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर पेन में फोर्स अप्लाई करोगे तो पेन या तो ब्रेक हो जाएगा या तो शेप चेंज नहीं होगा। कभी भी हम सॉलिड में फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, वो अपना शेप चेंज नहीं करता, ठीक है, चेंज करेगा बट टूट जाएगा, ठीक है। तो उसका डेफिनाइट शेप होता है। पहली प्रॉपर्टी है वो कुछ इस प्रकार है, सॉलिड पॉजेस रिजिडिटी। जनरली ये पीडीएफ बनाते टाइम का एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पॉजेस होगा, सॉलिड पॉजेस रिजिडिटी। अच्छा बताओ बेटा रिजिडिटी क्या होता है। रिजिडिटी मतलब होता है एक टाइटनेस, जनरली दादाजी में होता है। दादाजी लोग में एक प्रॉपर मेंटालिटी सेट होता है, घर के संस्कार ऐसे होने चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। जनरली कुछ टीचर्स देखना है कितने रिजिड होते हैं, मैं बोल दिया क्लास में पानी पीना नहीं है, मैं बोल दिया ये नहीं करना है, मेरे से पूछ के जाना है, मेरे से पूछ के आना है। क्यों बोले भाई, क्या जरूरत है? पानी पी दे रहा है क्लास में, इससे क्या डिसिप्लिन ब्रेक हो रहा है भाई, है? कोई क्लास में आ रहा है, मैं आई कम इन से, क्या तुम मना कर दोगे? है?
किसी का होगा भैया अपना ओपिनियन, मैं तो नहीं समझता कि ये कोई डिसिप्लिन होता है, ठीक है ना। क्लास में जा रहे हो, खड़े होना चाहिए साहब, गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, क्यों पता नहीं बट बोलना चाहिए। अगर कोई खड़े नहीं हुआ तो टीचर ऑफेंड हो जाता है भाई, किसी का मन नहीं होता है भाई। वो जो टीचर जब बच्चा था ना वो भी बेमन से उठता था, चल भाई आ गया वो, कोई आ गया है बस खड़े हो दे, बेमन से वो क्या होगा, ले भाई हाँ सर बताइए क्या बोल रहे हो, फिर वो बैठो बोलेगा तो बैठेंगे, अरे भाई क्यों, ये हर टीचर का नाटक है। एक बेसिक समझ होनी चाहिए कि उसका भी मन नहीं है, ठीक है। रेस्पेक्ट ना बेटा मांगी नहीं जाती, वो मिल जाता है। अगर किसी को देना होगा तो वो वैसे भी दे देगा, और नहीं देना होगा ना तो ये बेमन से लेने वाला कुछ प्रॉफिट भी नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है रिजिडिटी की। रिजिडिटी मतलब जो अपने आप को चेंज करने में बहुत ज्यादा अपोज करते हैं, मैं नहीं चेंज होऊंगा जा, ठीक है, या तो टूट जाऊंगा या तो मतलब मर जाऊंगा या जीत जाऊंगा, ये वाला है। मतलब हारना नहीं है ना झुकना नहीं है, मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं या चेंज नहीं होऊंगा। भाई देख ये ना ऐसा होना नहीं चाहिए, फॉर्मेलिटी की दुनिया मत करो, बट ना थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर रहना चाहिए, तुम में चेंज कर पाना चाहिए तुम अपने आप को। तो सॉलिड्स में एक हर चीज अच्छा होने के बावजूद एक डाटा होता है रिजिडिटी, जिससे वो अपने शेप में चेंज करना नहीं चाहता, या तो वो पूरा टूट जाएगा बट चेंज नहीं होगा भाई, ये उसमें एक प्रॉपर्टी होती है रिजिडिटी की। अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो उसका एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। अगर तुम एक आधा किलो का वाटरमेलन लाओगे तो उसे काटने के बाद भी आधा किलो ही, ठीक है, वो तो मास हुआ। वॉल्यूम कि उसमें अमाउंट कितना है, अमाउंट वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, उसमें अमाउंट उतना ही होता है। जैसे कि अपन वॉल्यूम का बात वहां भी करते हैं, जैसे देखना कोई मिल्क मैन लाता है तो अपना बड़ा सा खंबा निकालता है, खंबा, और खंबे से वाटर मेजर करके या मिल्क मेजर करके देता है। वाटर मेजर करके कैसे बोले सर, वाटर तो मिलाया होगा ना, बिना वाटर मिलाए कहाँ मिल्क का बिजनेस होता है, वो तो प्राइमरी चीज है। तो अपन क्या करते हैं, उससे लेते हैं, उसका वॉल्यूम होता है 1 लीटर। 1 लीटर क्या है, अमाउंट ऑफ मिल्क, 1 लीटर अमाउंट ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे अगर मैं सॉलिड का बात करूं तो सॉलिड का भी जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनाइट होता है, उसमें जो अमाउंट होता है, जितने अमाउंट का होता है वो डिफाइंड होता है, वो वेरी नहीं करता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं तो सॉलिड्स डू नॉट प्रोसेस डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कैसा, डिफ्यूजन का मतलब होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक जा पाना। जैसे कि लिक्विड में ये प्रॉपर्टी शो होती है, गैस में ये प्रॉपर्टी शो होती है, बट लिक्विड डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो नहीं करती। क्या, सॉरी, लिक्विड और गैस में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, बट सॉलिड ये प्रॉपर्टी शो नहीं करती कभी भी। तो 4 पॉइंट क्या क्या हुए बेटा, 4 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट था सॉलिड डेफिनाइट शेप होता है, उसके बाद उस रिजिडिटी शो करता है, उसके बाद उसका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, और वो प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन शो नहीं करता, वो शो नहीं करता। तो ये रहे सॉलिड के कुछ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्लास अपन डिस्कस करेंगे लिक्विड की प्रॉपर्टी और गैस की प्रॉपर्टी।